Good morning, students. Hope you all are good. Do you know who is known as Shair-e-Mashriq? Yes, Allama Iqbal. Do you know who is the person in this image? Yes, this is the photo of Dr. Allama Iqbal. Today, we will learn about Allama Iqbal and we will study about his life. You can see the dates with his name 1877 to 1938. These years are showing the time period of his life. Allama Muhammad Iqbal was born on 9th November 1877 in Sialkot, where he received his early education. He obtained an MA in philosophy from Punjab University and then continued his higher education in Europe. He completed his doctorate in Germany and became barrister in England. On his return, he started his professional career as a lawyer in Lahore. Allama Iqbal was the first Muslim leader of the subcontinent to put forward the idea of a separate country for the Muslims of India. He did this while addressing a Muslim League session at Allahabad in 1930. प्यारे बच्चों, अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की सियालकोट में और फिर उन्होंने MA फ़लसफ़ा में अपना मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि लाहौर में है, और फिर वो आला तालीम के लिए यूरोप चले गए। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री जर्मनी में हासिल की और फिर वो बैरिस्टर बन गए इंग्लैंड जाकर। जब वो अपने वतन वापस आए तो उन्होंने अपना करियर एज ए लॉयर लाहौर में स्टार्ट किया। वही सबसे पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का ख्वाब देखा और उन्होंने अपने इस ख्वाब का इजहार 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग की एक सेशन में बयान किया। This is Iqbal Manzil situated in Sialkot. Allama Iqbal was born in this house. Allama Iqbal is best remembered as a philosopher poet, but he was also a jurist, a politician, a social reformer, and a great Islamic scholar. He was given the title of Shair-e-Mashriq or Poet of the East by the people of the subcontinent. He wrote many revolutionary poems in Urdu and Persian. He wanted to revive in Muslims their lost self-respect. He reminded them of the past glory of Islam and strongly encouraged them to stand up and boldly face life's challenges. For his services to Islam, he is known as Allama Iqbal. Among his works, Bange Dara, Bali Jibril, Shikwa and Jawabi Shikwa and Zarbe Kalim are the most famous and have been translated into many languages. Although Iqbal did not
lived to see the creation of Pakistan because he died on 21st of April 1938. Pakistan is considered to be his dream come true. It is commonly said that Allama Iqbal dreamed of a separate homeland for the Muslims of India, and Quaid-e-Azam turned that dream into reality. अल्लामा इकबाल को फ़िलासफ़र पोइट की हैसियत से याद रखा जाता है। फ़िलासफ़र पोइट का मतलब है ज़िंदगी की हकीकत पर शायरी करने वाले, लेकिन वो एक काजी भी थे, पॉलिटिशियन यानी सियासतदान भी थे और सोशल रिफॉर्मर थे जो माशरे में मसाइल के ऊपर बात करते हैं, एंड अ ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर और इस्लामी इल्म रखने वाले भी थे। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शायर मशरिक और पोइट ऑफ द ईस्ट। क्योंकि वो मशरकी माशरे के बारे में शायरी करते थे, इसलिए उनको शायर मशरिक कहा जाता है। बरसगीर के लोगों ने उनको ये टाइटल दिया था। उन्होंने मुसलमानों के लिए उर्दू और फ़ारसी में बहुत सी इनकलाबी नज़में लिखी। वो चाहते थे मुसलमान अपना माजी में जो मुसलमानों को अज़मत हासिल थी वो उसको याद करें और मुसलमानों के अंदर दोबारा से ईमान ज़िंदा हो जाए, और वो इस बात की हौसला अफजाई करते थे कि मुसलमान हिम्मत के साथ ज़िंदगी के तमाम चैलेंजेस का सामना करें। उनकी इन खिदमात की वजह से उनको अल्लामा इकबाल कहा जाता है। उनकी बहुत सी किताबें मशहूर हैं। बांगे दरा, बाले जिब्रील, शिकवा और जवाब शिकवा और ज़रब कलीम, ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और इन्हें बहुत सी ज़बानों में ट्रांसलेट किया गया है। अगरचे अल्लामा इकबाल पाकिस्तान बनने से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। वो 21 अप्रैल 1938 में वफ़ात पा चुके थे, लेकिन पाकिस्तान को उनका ख्वाब कहा जाता है। पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल की ख्वाब की ताबीर कहा जाता है, और आम तौर पर ये कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने ही पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और कायद-ए-आज़म ने उसको हकीकत में बदला था। क्योंकि अल्लामा इकबाल ही वो इंसान थे जो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक अलग वतन चाहते थे, और सबसे पहले उन्होंने ही इस ख़याल का इजहार किया था। प्यारे बच्चों, आपने इस सबक की दोबारा से रीडिंग करनी है, एंड वी विल सॉल्व कंटेंट रिव्यू लेटर। गुड लक।